BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। बच्चों, आज की कक्षा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपको। कक्षा छठी कक्षा में हमारा विषय है गणित, और गणित विषय में हमारा आज का जो पाठ है वह आप देख ही रहे हैं। लेसन नंबर 11, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2, अनुपात भिन्नात्मक रूप, जिसका भाग दूसरा हम आज देखेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो बच्चों, इसके पहले के पाठ में हमने क्या समझा? तो हमने देखा दो संख्याओं का भिन्नात्मक रूप, जैसे कि दो संख्या 6 और 9 है तो 6/9 उनका एक भिन्नात्मक रूप है। उसके बाद हमने इस भिन्नात्मक रूप को अनुपात रूप में कैसे लिखा जाता है इसे देखा। तो 6/9 को 6:9 दो बिंदी की सहायता से लिखा जाता है और पढ़ा जाता है 6:9 बराबर। ये हमने देखा। तो भिन्नात्मक रूप का मान और अनुपात रूप का मान समान ही होता है। उसी प्रकार 9 की तुलना 6 से 9/6 हो तो अनुपात जो हो जाएगा 9:6। तो ये अंतर हमें ध्यान रखना है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात हो तो पहली संख्या पहले, दूसरी संख्या बाद में, पहली संख्या भिन्न में ऊपर अंश की ओर और दूसरी संख्या हर में नीचे होना चाहिए। तो इस तरह से भिन्नात्मक रूप से हमने अनुपात रूप और अनुपात रूप से भिन्नात्मक रूप किस तरह बनता है इस पर हमने चर्चा की थी। जैसे कि यह है 6:9, यह है 20:15। इसे अगर हमें भिन्न के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो पहली संख्या 6 है इसलिए 6/9। उसी प्रकार 20/15। यह है भिन्नात्मक रूप। भिन्नात्मक रूप को संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात वो संख्या जो दिखाई दे रही हमें वह अगर किसी संख्या से विभाजित होती है, दोनों संख्याएं यानी ऊपर अंश नीचे हर, तो उसे हम संक्षिप्त रूप में उसे लिख सकते हैं और उसका मान नहीं बदलता। जैसे कि 6/9, 6 और 9 में 3 से भाग जाता है तो हम 3 से भाग देकर दोनों में, एक जगह नहीं दोनों में, दोनों संख्या एक ही पहाड़े में आनी चाहिए। 3 के पहाड़े में दोनों है इसलिए 3 से भाग, और भाग देने पे आएगा 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, और 9 को शॉर्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यह संक्षिप्त रूप हो गया भिन्नात्मक रूप में। उसी प्रकार 20/15 का संक्षिप्त रूप अगर हो सकता है तो उसको कर सकते हैं हम। 20 और 15 दोनों जो है संख्या 5 से विभाजित है, 5 से भाग जाएगा तो हम 5 से भाग दे देंगे
और यह हो जाएगा 520 और 5 तियां 15, 4/3। यह संक्षिप्त रूप हो गया। तो अनुपात रूप, भिन्नात्मक रूप, उसको संक्षिप्त रूप में हम लिख सकते हैं, और एक बार संक्षिप्त रूप लिख दिया तो उसको फिर अनुपात के रूप में यानी संक्षिप्त रूप में अनुपात भी हम लिख सकते हैं। 2/3 को हम 2:3 कर सकते हैं, 4/3 को 4:3 भी कर सकते हैं। तो हमने जानकारी क्या ली, महत्वपूर्ण बातें हमने क्या देखा कि अनुपात ज्ञात करते समय अगर एक ही राशि है तो उसकी इकाई समान होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है, हमने ये सीखा पिछले लेसन में। उदाहरण के तौर पर लंबाई है तो दोनों लंबाई इकाई समान होनी चाहिए। अगर द्रव्यमान है तो दोनों द्रव्यमान की इकाई समान होनी चाहिए। तो इस तरह से ध्यान रखना है। जैसे कि लंबाई अगर राशि है तो दोनों जो संख्या है या उनकी इकाई समान हो, मतलब अगर एक लंबाई मीटर में है और दूसरी लंबाई भी मीटर में हो तो ही हम उनका अनुपात निकालेंगे। उदाहरण के तौर पर समय है, अगर एक संख्या जो है राशि उसकी इकाई मिनट में है और दूसरी की इकाई अगर घंटे में है तो हम इसका अनुपात नहीं निकाल सकते घंटे और मिनट के रूप में। तो ये अनुपात नहीं हो सकता। और हमने इसी प्रकार समझा, कीमत है तो रुपए, अगर एक राशि है और दूसरी राशि भी रुपए ही होनी चाहिए, तभी हम उसका अनुपात निकाल पाएंगे। अगर राशि अलग अलग है तो अनुपात कैसे निकालेंगे? तो राशि को समान करने के बाद ही अनुपात निकालेंगे। और कुछ शाब्दिक उदाहरण हम देखते हैं। अब हमने संख्यात्मक रूप में देख लिया था कैसे इकाई के रूप में दो राशियों का हम अनुपात निकालें। अब संख्यात्मक रूप में देखते हैं शाब्दिक उदाहरणों को कैसे लिखते हैं। रीमा के पास 24 कापियां तथा 18 पुस्तकें हैं। तो कापियों तथा पुस्तकों की संख्या का भिन्न के रूप में अनुपात ज्ञात करो। हमने उदाहरण देखा था, ये प्रश्न संख्या 59 पर है। फिर भी देख लेते हैं कैसे हल निकाला। पहली राशि क्या है? तो पहली राशि है कापी। दूसरी राशि क्या है? दूसरी राशि है पुस्तकें, बराबर। तो यहां पर हमें केवल संख्या पर ध्यान देना है, क्योंकि ये राशियां भिन्न है तो इकाई से कोई मतलब नहीं है। तो 24 कापी और 18 पुस्तक। तो अनुपात के रूप में पहली राशि की संख्या को और फिर दूसरी राशि की संख्या को ऊपर नीचे लिखेंगे। 24 कापियां ये पहली राशि, दूसरी राशि हम देख रहे हैं 18 पुस्तकें हैं, तो उनके संख्याओं को लिखेंगे 24/18। यह अनुपात जो है भिन्न के रूप में दिखाई दे रहा है। अगर संक्षिप्त हो सकता है तो उसे संक्षिप्त करेंगे, और नहीं हो सकता है तो छोड़ देंगे। तो देखने पर, निरीक्षण करने पर पता चल रहा है कि 24 और 18 किसी न किसी संख्या से विभाजित होती हैं। किससे भाग जाएगा दोनों में? तो 24 में 6 से भाग जाता है, 18 में भी 6 से भाग जाता है। तो हम 6 से भाग देके संक्षिप्त करेंगे तो क्या आएगा अनुपात? अनुपात आ जाएगा 4/3, बराबर। तो यह हो गया भिन्न के रूप में अनुपात 4/3। चलिए अब हम चलते हैं इसी अनुपात के गुणधर्म का उपयोग करते हुए ऐकिक नियम को समझते हैं। तो ऐकिक नियम क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। हम सामान्य व्यवहारिक उदाहरण द्वारा समझेंगे तो आप समझ जाएंगे, देखेंगे कि ये तो ऐकिक नियम हम पहले से ही करते आए हैं, लेकिन गणितीय भाषा में कैसे इसको लिखा जाता है, कैसे इसका हिसाब लगाया जाता है, वो देखना है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले एक वस्तु की कीमत ज्ञात करते हैं, उसके बाद अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो भाई ये क्या हिसाब है, पूरा तो हमने समझा ही नहीं। तो उदाहरण अगर ऐसा हो
कि यदि 5 पेन का मूल्य 10 रुपये हो, ये व्यावहारिक उदाहरण है, आप दुकान पर जाते हैं तो 5 पेन का मूल्य 10 रुपया हो, 5 पेन का पैकेट है और 10 रुपए का है वो, तो 3 पेन का मूल्य कितना होगा? 5 का हमें पता है, 3 पेन का मूल्य ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो छोटा सा उदाहरण है, लेकिन चाहे उदाहरण छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसे ज्ञात करेंगे? उसी प्रकार यदि 3 फूल का मूल्य 30 रुपया है तो 11 फूलों का मूल्य कितना होगा? तो थोड़ा हिसाब लगाने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो आसान कैसे होगा ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए? तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मैंने पहले ही कहा, सबसे पहले एक वस्तु की कीमत, जितना भी दिया गया हो कीमत, पहले उसमें एक वस्तु का दाम निकालेंगे। एक वस्तु का दाम मिल गया, मिलने के बाद जितनी वस्तु का हमें चाहिए उससे गुणा करेंगे, यानी तब अनेक वस्तुओं का निकालेंगे। तो पहले बटा के रूप में, अनुपात के रूप में भाग देके एक वस्तु का निकालेंगे, फिर गुणा करके ज़्यादा वस्तु का निकालेंगे, है ना। तो अनेक से एक करना हो तो भाग देते हैं बटे के रूप में लिखकर, और फिर एक से अनेक वस्तु का निकालना हो तो गुणा करके उसका मान निकालते हैं। तो चलिए हम पहले क्या करना है, अनेक यानी 5 पेन का मूल्य है, उससे हम एक पेन का मूल्य ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद 1 पेन के मूल्य से फिर बाकी 3 पेन का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो अनेक से एक भाग देकर और एक से अनेक गुणा करके यह प्रश्न हल होता है। चलो पहला उदाहरण हल करने का प्रयास करेंगे। यदि 5 पेन का मूल्य 10 रुपये हो तो 3 पेन का मूल्य कितना होगा? तो सबसे पहले हम 1 पेन का मूल्य निकालेंगे, और 1 पेन का मूल्य ज्ञात करना है तो जो कुल मूल्य हमें दिया गया है पहले उसको ऊपर लिखेंगे, यानी 5 पेन का मूल्य 10 है, उसको ऊपर लिखेंगे, और यह मूल्य कितने पेन का है वह संख्या नीचे लिखेंगे। तो 5 नीचे। तो मूल्य निकालना है हमें 1 पेन का, तो मूल्य ऊपर होना चाहिए, ध्यान रखिए। जो हमें ज्ञात करना है 1 के लिए उसको ऊपर लिखो, तो वह हमें 1 पेन का मूल्य यहाँ ज्ञात होगा क्योंकि मूल्य ऊपर है। अब 10/5 यह 1 पेन का मूल्य हो गया। इसको हम अगर हल नहीं करते, ऐसे छोड़ देते हैं, तो भी हमें 1 पेन का मूल्य 10/5 मिला। तो 3 पेन का मूल्य कितना होगा? तो 1 पेन का मूल्य मिल गया, अब हमें ज़्यादा निकालना है, 1 से अनेक। तो 1 पेन का जो मूल्य है 10/5, उसमें कितना पेन का मूल्य निकालना है उससे गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पे क्या आएगा? 3 से गुणा कर देंगे। अब गुणा करने पे क्या मिलेगा? तो हम देखते हैं 10 में 3 से गुणा होगा, ऊपर ऊपर, और नीचे 5 से भाग है। गुणा करने पे आया 10×3 30/5। अब हम ऐसी संख्या खोजते हैं जिससे दोनों में भाग जाए। तो 5 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो 5 से भाग देना है। आप सीधे 5 से भाग देकर निकाल सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 30 में 5 से भाग देने पर 6 आएगा, 5 में 5 से भाग देने पर 1 आएगा। तो 6 आ गया 3 पेन का मूल्य। इस तरह से 3 पेन का मूल्य हुआ अंत में 6 रुपये। तो 3 पेन कितने का मिलेगा? 6 रुपये में, और 5 पेन कितने का था? 10 रुपये में। तो इस तरह से ये जो हिसाब है, अनेक से एक निकालेंगे, एक से फिर अनेक करेंगे, इसे कहते हैं ऐकिक नियम द्वारा प्रश्न हल करना। दूसरा उदाहरण देखते हैं जो था, हमने लिया था कि 3 फूल है, उसका मूल्य 30 रुपया, तो 11 फूलों का मूल्य कितना? तो सबसे पहले हमें 1 फूल का मूल्य ज्ञात करना होगा, यानी अनेक से एक करना होगा, फिर 1 से अनेक का ज्ञात करना होगा। तो 1 फूल का मूल्य कितना होगा? मूल्य ज्ञात करना है तो कुल मूल्य कितना है? 30 रुपया। मूल्य को ऊपर लिखेंगे, और ये 30 रुपया कितने फूलों का मूल्य है उसको नीचे लिख देंगे। ये 3 फूलों का मूल्य। आप यहाँ भी हल करेंगे बच्चों कि
3 फूल 30 रुपए में है तो एक फूल 10 रुपए का आएगा, तो एक फूल का दाम 10 रुपया होगा। हम ऐसे भी हिसाब लगा सकते हैं और बिना काटे ऐसे बटे में लिख के भी हिसाब लगा। तो 11 फूलों का मूल्य कितना होगा? तो एक फूल का मूल्य 30/3 है, वो हमने ऊपर लिख लिया है। 11 फूलों का मूल्य चाहिए तो गुणा करेंगे अब, यानी एक से अनेक करना है तो आ जाएगा 11। अब गुणा करने पर कितना आएगा? 30 में 11 से गुणा होगा, नीचे है 30। 11 में 30 का गुणा 330/3। अब 3 से भाग दे देंगे 330 में, तो दोनों में 3 से भाग देने पर हमें क्या मिलेगा? भाग देकर देखेंगे तो आएगा 110। तो 11 फूलों का मूल्य 110 रुपया हमने हिसाब लगा लिया। और हमने वैसे भी देखा कि एक फूल का मूल्य 10 रुपया, क्योंकि 3 का 30 है तो 1 का 10, तो एक फूल का 10 रुपया है, तो 11 फूलों का मूल्य 10 × 11 110 रुपये ही आएगा। लेकिन हर बार हम एक मूल्य के लिए काट के संक्षिप्त रूप नहीं निकाल पाएंगे, तो ऐसे ही बटे में छोड़ के ही अंतिम हिसाब किताब करना है लास्ट में। तो अनेक से एक किया हमने, फिर एक से अनेक किया, और यही तरीका है ऐकिक नियम का। प्रश्न संग्रह 29 पेज 60। चलिए देखते हैं आप पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 60 पर यह प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न उदाहरण मार्केट में, बाजार में, आप व्यवहारिक उदाहरण में हमेशा आप देखते हैं और हिसाब लगाते हैं जब दुकान में जाते हैं। 20 मीटर कपड़े का मूल्य 3600 रुपये है, तो 16 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करो। तो क्या दिया गया है? 20 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? 3600 रुपये। तो हम पहले क्या करेंगे? 1 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करेंगे। मूल्य ज्ञात करना है इसलिए मूल्य को ऊपर लिखेंगे। तो मूल्य है 3600 रुपये और कपड़े हैं 20 मीटर, तो 20 मीटर के 3600 हैं, तो 1 मीटर का हो गया 3600/20। यह 1 मीटर कपड़े का दाम मिल गया। हम इसको भी सरल नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हमें ज्ञात किसका करना है? 16 मीटर कपड़े का। तो क्या करेंगे? 1 मीटर का जो दाम है वह है 3600/20 या 3600/20। उसमें 16 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें अब अनेक यानी एक से ज़्यादा मीटर का दाम निकालना है, तो 16 से गुणा। अब हमने देखा गुणा कैसे होता है, तो 3600 × 16/20। इसको हम सरल रूप दे सकते हैं। हमें 20 का पहाड़ा अगर नहीं याद है तो हम 10 के पहाड़े से काट सकते हैं, फिर 2 के पहाड़े से काट सकते हैं। तो 16 मीटर कपड़े का मूल्य आप जब हल करेंगे इसको तो आएगा 2880 रुपये। तो इस तरह से 16 मीटर कपड़े का मूल्य हमें ज्ञात हो जाएगा। अगला एक प्रश्न है क्रमांक 6। खेती की जमीन पर तैयार करने वाला एक ट्रैक्टर 3 एकड़ जमीन तैयार करने में 12 लीटर डीजल खर्च करता है। 19 एकड़ जमीन तैयार करने में वही ट्रैक्टर कितनी लीटर डीजल खर्च करेगा? तो क्या दिया है? दिया गया है कि 3 एकड़ जमीन को तैयार करने में 12 लीटर खर्च हुआ डीजल। तो 3 एकड़ के लिए 12 लीटर खर्च हो गया, और पूछा है कि 19 एकड़ के लिए कितना। तो 3 एकड़ का हमें पता है, हम 1 एकड़ का हिसाब निकालेंगे पहले। इसलिए 1 एकड़ जमीन तैयार करने में खर्च डीजल कितना होगा? तो डीजल बताना है, डीजल को ऊपर रखेंगे। डीजल कितना है? 3 एकड़ के लिए 12 है, तो 12 को ऊपर, और कितने एकड़ के लिए 12 है? 3 एकड़ के लिए, तो वो नीचे। तो 12/3 जो लीटर है वह 1 एकड़ के लिए खर्च डीजल है। अब हमें 19 एकड़ के लिए कितना डीजल खर्च आएगा बताना है। तो 1 का हमें पता ही है कि 12/3 है,
तो 19 का निकालना है तो गुणे 19 कर देंगे, गुणा करना है, ज़्यादा का निकालना है तो। अब हम 19 और 12 का गुणा होगा इस तरह से, बटे 3 आ जाएगा। का गुणा करने पे कितना आएगा, 19 और 12 का गुणा करेंगे 228 बटा 3, मतलब 3 से भाग दे देंगे उसमें। और अगर हम 3 से भाग देते हैं तो हमें मिलता है 3 सते 21, 3 छक 18, मतलब 76 लीटर। 19 एकड़ जमीन तैयार करने में वह ट्रैक्टर 76 लीटर डीजल खर्च करेगा। इस तरह से ये ऐकिक नियम के कुछ प्रश्न हमने देखे जो कि अनुपात पाठ के अंतर्गत था। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।